तो आई वेलकम यू ऑल इन ग्रो इंशाल्लाह। और आज से हम क्या करने वाले हैं, सो वी विल बी स्टार्टिंग हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ये हिस्ट्री ऑफ कश्मीर पे रहेगा आपका लेक्चर। और भी लेक्चर्स आएंगे रिलेटेड टू दी जम्मू एंड कश्मीर जीके। ठीक है, जो मैं ये सीरीज़ करवा रहा हूँ इसमें कुछ वीडियोस आएगी, आप वो देखो। उसके बाद मैंने प्लेलिस्ट सेक्शन पे जाके आप देखो, आपको वहाँ पे प्लेलिस्ट मिलेगी 200 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की, और PYQ मिलेंगे आपको जितने भी है 2014 से लेकर 25 तक। ये सब कर लोगे तो आपकी जम्मू एंड कश्मीर की जीके कवर। वैसे ही मैं आपको करवाऊँगा इंडिया की जीके, वैसे ही मैं आपको करवाऊँगा मैथ्स। ठीक है, मतलब हर एक टॉपिक आपको मिल जाया करेगा इस चैनल पे, इंग्लिश को छोड़कर। मे बी इन फ्यूचर इंग्लिश के लिए भी मैं कोई फैकल्टी अपॉइंट कर लूँ तो आपको उसकी वीडियोस भी दिख जाए। माइक को थोड़ा सा अकॉर्डिंगली सेट कर लेते हैं। आई थिंक कि अब साउंड थोड़ी सी बेटर होगी पहले से। सो लेट्स स्टार्ट विद द लेक्चर। ठीक है, और ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, आपको आराम से बिल्कुल की पॉइंट समझाऊंगा। ज़्यादा इसमें कोई आपको कहानी नहीं सुनाऊंगा, जो मेन पॉइंट्स हैं उसकी बात करेंगे। हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। ठीक है, सबसे पहले हम बात करते हैं कश्मीर की। तो कश्मीर जो है इसके मल्टीपल सोर्सेज हैं कश्मीर हिस्ट्री को लेकर। ठीक है, मल्टीपल सोर्सेज हैं, बहुत सारे सोर्सेज हैं, एन नंबर ऑफ सोर्सेज, बट वी डोंट हैव टू स्टडी ऑल ऑफ दैट। हम यहाँ पे बात करने वाले हैं दो मेजर सोर्सेज की, जिसमें जो पहला सोर्स है दैट इज़ योर नीलमत पुराण, एंड द सेकेंड वन इज़ योर राज तरंगिनी। सॉरी फॉर द नॉइज़ गाइस, क्योंकि माइक मैंने लगाया बट स्टिल थोड़ी बहुत नॉइज़ आती है यहाँ पे, आपको बेयर अप करना पड़ेगा। द सेकेंड वन इज़ राज तरंगिनी। स्पेलिंग में कहीं भी मिस्टेक होएगी तो समझ लेना, क्योंकि यहाँ पे कोई मिस स्पेल्ड या उसकी लेक्चर्स नहीं चल रहे हैं, यहाँ पे आपको जीके से मतलब है। ठीक है, नीलमत पुराण। नीलमत पुराण के बारे में आप क्या जानते हैं? नीलमत पुराण जो है ये अर्लीस्ट नाउन टेक्स्ट है कश्मीर की हिस्ट्री को लेके। PDF आपको इसकी मिल जाएगी, आप उसको प्रिंट करवा सकते हो, या फिर आप इसके साथ साथ नोट्स भी बना सकते हो, क्योंकि इसी पेज पे लिखूंगा कि आप आराम से अपनी कॉपी पे इसको लिख पाओ। ठीक है, अर्लीस्ट नाउन टेक्स्ट है ये कश्मीर की हिस्ट्री का, जो कि 6 से 8 सेंचुरी के बीच में लिखा गया था। किस में लिखा गया था? सो ये लिखा गया था संस्कृत में। ठीक है, अभी तक जितने भी सोर्सेज हैं उसके अकॉर्डिंगली। इसमें किसका मेंशन था? इसमें मेंशन था नागास का। ठीक है, अब बात आती है नागास की कि ये नागास कौन थे। तो नागास जो थे ये अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स थे कश्मीर के, वन ऑफ द अर्लीस्ट। ठीक है, अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर। ठीक है, और ये पूजा करते थे मतलब सर्पेंट मतलब वर्शिपर थे ये। ठीक है, स्नेक वर्शिपर थे सॉरी, और इनको सर्पेंट्स बोलते थे। ठीक है, और बात करें हम और पॉइंट्स की, तो नीलमत पुराण में और चीज़ें लिखी गई थी, जैसे ये डिस्क्राइब करते हैं द लेजेंड ऑफ सतीसर लेक। ठीक है, सतीसर लेक जो थी कश्मीर को माना जाता है एक टाइम पे ड्रेन किया गया था। पहले ये लेक होती थी सतीसर, और इसको ड्रेन किया गया था बाय हूँ, तो इसको किया था ऋषि कश्यप ने। ठीक है, ऋषि कश्यप जी ने इसको ड्रेन किया था, क्योंकि उन्होंने एक राक्षस, एक डेमन को मारा था, डीमन को मारा था, दैट इज़ योर व्हाट उनका नाम था, उसका नाम था जलोद बाबा। जलोद बाबा नाम का एक डीमन था, जिसको मार के इन्होंने लैंड को मारा, मतलब ड्रेन किया था यहाँ पे वाटर को, और उसके बाद ही इसका नाम पड़ गया क्या? सो नाम पड़ गया कश्यपमर, कश्यपमर। ठीक है, अब जो ये का है, का मतलब होता है वाटर, का मतलब होता है वाटर, और शमीरा जो होता है, शमीरा इज़ बेसिकली योर व्हाट, शमीरा इज़ बेसिकली योर ड्राइड अप। तो इसका पूरा नाम क्या बन गया? जहाँ पे पानी सूख चुका उसका नाम पड़ गया। ठीक है, कश्मीरा। ठीक है, कश्मीर। और इसके बाद और जो चीज़ें हैं जिधर यहाँ पे मेंशन था, तो उसके बाद ग्रीक का एक बंदा था जिसको हम बोलते हैं टोलोमी। पी इसमें साइलेंट होता है, सो टोलोमी। टोलोमी ने इसको कश्मीर को क्या बोला? सो ही मेंशन कश्मीर एज कैस्पेरिया। ठीक है, और एक और बंदा आया था जिसका नाम था हीन सैंग, जो कि एक चाइनीज़ ट्रेवलर था, जिसने कारकोटा डायनेस्टी के फर्स्ट रूलर दुर्लभ वर्धन के टाइम पे विज़िट किया था। वो हम आगे पढ़ेंगे जब डायनेस्टीज़ के बारे में पढ़ेंगे, बट आप इतना जान लो कि हीन सैंग का नाम का एक चाइनीज़ ट्रेवलर था, जिसने कश्मीर को क्या कहा था? तो उसने कश्मीर को कहा था कश मिलो, कश मिलो। ठीक है,
काशमीलो किसने कहा? हीनसेंग ने। कैस्पेरिया किसने कहा? टोलोमी ने। किसको मारा था? जालोद बाबा को। किसने? ऋषि कश्यप ने। ड्रेन की थी लेक सतीसर, नाम पड़ा कश्मीर, ठीक है। कश्यप मर पड़ा नाम। का मतलब वाटर, शमीरा का मतलब ड्राइड अप, ठीक है। नागाज मैंने बता दिया, अर्लीस्ट लोग थे यहाँ पे, इनहेबिटेंट्स। अर्लीस्ट नाउन टेक्स्ट है संस्कृत, ठीक है। इतने पॉइंट्स एनफ है फॉर द नीलमत पुराण। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट पॉइंट की, सो दैट इज़ योर राज, ठीक है। राज तिरंगिनी, स्पेलिंग को नज़रअंदाज करते हुए जीके पे फोकस करो। ऑलराइट, so in Raj Tirangini, what is the meaning of Raj Tirangini? First of all, so it is rivers of king, river of kings, ठीक है। रिवर्स ऑफ किंग बोलते हैं इसको, ठीक है। लिखा किसने था राज तिरंगिनी को? तो ये लिखा था पंडित कलहन के द्वारा। पंडित कलहन के द्वारा। किस में लिखा था? संस्कृत में ही लिखा था, ठीक है। कब लिखा था? ये इंपॉर्टेंट है, ये लिखा गया था जय सीमा के टाइम पे। जय सीमा 1148 से 50 के बीच में, ठीक है। ट्रांसलेशंस भी हुई थी इसकी, राज तिरंगिनी की, मल्टीपल लैंग्वेजेस में। सबसे पहले अगर हम बात करें पर्शियन में, किसने की थी मैं बताता हूँ। हिंदी में, उसके बाद इंग्लिश में, और उसके बाद उर्दू में। ये मोस्टली पूछी जाती है एग्जामिनर के द्वारा। सो पर्शियन में की थी मुल्ला अहमद ने, मुल्ला अहमद ने, जिसको हम कहते हैं ज़ैन उल अब्दीन, ठीक है, जिनको हम कहते हैं ज़ैन उल अब्दीन। और इन्होंने क्या नेम रखा था? नेम एज बहर उल आसमान के नाम से, ठीक है। हिंदी में किसने की थी? तो हिंदी में की थी गोपी कृष्ण शशि ने। इंग्लिश में की थी ओरल स्टेन ने, ए स्टेन से लिखते हैं हम, फुल नेम है इनका ओरल स्टेन, ठीक है। और उर्दू में की थी उर्दू में की थी थरूर अचारचंद शाह, ठीक है। ये था पूरा नाम। और भी बड़े सारे टेक्स्ट थे जो उस टाइम पे इंपॉर्टेंट थे, वो आपको मैं एंड में बता दूंगा, बट फिलहाल अब इतना याद रखो। अब आती है आगे की बात। सो 3 पीरियड्स में कश्मीर की हिस्ट्री को हम डिवाइड करते हैं। सो फर्स्ट इज़ योर एंशियंट, सेकेंड इज़ योर मेडिवियल, एंड थर्ड इज़ योर मॉडर्न। एक एक करके हम सबके बारे में पढ़ेंगे। तो आज हम देखने वाले हैं इस पार्ट में एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। सो एंशियंट में भी मल्टीपल लोग आए थे, जैसे महाभारत आया था, उसके बाद मौर्यन पीरियड आया था, कुषाण पीरियड आया था, हून आया था, गोनंदा आया था, कारकोटा आया था। क्या क्या आया था? महाभारत, मौर्यन, कुषाण, हून्स, गोनंदा और कारकोटा। तो आप इसको कैसे याद रख सकते हो? MK के आ रहा है दोनों बार, ठीक है। सो एम से महाभारत, मौर्यन, आपका कुषाण, उसके बाद आपका आ गया हून, गोरंदा और कारकोटा, ठीक है। दैट्स ऑल। उसके बाद सबसे पहले हम बात करते हैं महाभारत की, महाभारत पीरियड ऑफ कश्मीर। सो महाभारत पीरियड जो था, ओके, सो महाभारत जो पीरियड है, इसमें अर्लीस्ट इनहेबिटेंट्स ऑफ कश्मीर कौन थे? मैंने आपको पहले भी बताया था, नागास, ठीक है, जो कि स्नेक वर्शिपर्स थे, सांपों की पूजा करते थे। राज तिरंगिनी मैंने जिसको आपको ऊपर बताया था, उसमें फर्स्ट रूलर जो मेंशन्ड है दैट इज़ गोनंदा वन। गोनंदा वन इज़ मेंशन्ड एज द फर्स्ट रूलर, ठीक है। और अगर बात आएगी फर्स्ट वुमेन रूलर ऑफ कश्मीर की, सो दैट इज़ योर यशोवती। अब ये यशोवती कौन थी? क्योंकि गोनंदा वन के बाद दामोदर वन आए थे और फॉलोड बाय द क्वीन यशोवती, ठीक है। नेक्स्ट आ गया हमारे मौर्यन पीरियड, ठीक है, मौर्यन पीरियड। अब मौर्यन पीरियड में क्या हुआ? सो मौर्यन पीरियड में हुआ कि बुद्धिज़्म और शिविज़्म का यहाँ पे फ्लरिशमेंट हुआ, ठीक है। मौर्यन में सबसे पहले आए अशोका। अशोका जो थे, ही इज़ द फॉलोअर ऑफ बुद्धिज़्म। बुद्धिज़्म इन्होंने फ्लरिश किया इन कश्मीर, ठीक है। इन्होंने बहुत सारे विहारास और टेम्पल्स बिल्ड किए, ठीक है, इंक्लूडिंग जो शिव टेम्पल है एट विजेशवारी, मॉडर्न बिजबिहारा जिसको बोलते हैं, मॉडर्न बिजबिहारा, ठीक है, ठीक है।
अशोका जो थे इन्होंने फाउंड किया था द एंशियंट सिटी ऑफ श्रीनगर, एंशियंट सिटी ऑफ श्रीनगर जिसका नाम होता था पंडरेथन, ठीक है, इसको एस्टेब्लिश किया। आफ्टर द अशोका उसका जो सन था दैट इज़ जालूका, उसने क्या किया, उसने हिंदुज़म को रिस्टोर किया, कश्मीरी शविज़म को कश्मीर में रिस्टोर किया। जालूका जो था उसने रिमूव किए मिलेचास, ठीक है, जो इंडो ग्रीक ग्रुप थे मिलेचास के, उनको रिमूव किया, ठीक है। ही वॉज सक्सीडेड बाय दमोदरा टू हु ऑल्सो सपोर्टेड शविज़म, ठीक है। उसके बाद दमोदरा टू आया, बट दैट इज़ नॉट इम्पॉर्टेंट, इतना याद रखो फॉर द मौर्यन पीरियड। पहले आया आपका महाभारत, देन आया आपका मौर्यन पीरियड। अब जो थर्ड था दैट इज़ योर इम्पॉर्टेंट वन, और ये है कुशान, ठीक है। कुशान जो थे इन्होंने कश्मीर को ऑक्यूपाई कर लिया था, ठीक है। और जो मोस्ट प्रोमिनेंट रूलर थे कुशान के दैट इज़ कनिष्का, ये मल्टीपल टाइम आपने एमसीक्यूज़ में भी देखा होगा कनिष्का, ठीक है। कुशान जो थे वो एक ट्राइब से बिलोंग करते थे जिनको हम बोलते हैं यूची ट्राइब, ठीक है, यूची ट्राइब ऑफ सेंट्रल एशिया की ट्राइब थी, हु केम टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट ड्यूरिंग द रूलर कडफिशिस नाम का एक रूलर होता था, उसके टाइम पे इंडिया में आए थे, ठीक है। अब वो स्प्रेड करते थे बुद्धिज़्म, ठीक है, इन सेंट्रल एशिया, चाइना, ठीक है। और उन्होंने डेवलप किया था महायाना बुद्धिज़्म और गंधारा स्कूल ऑफ आर्ट, दैट इज़ नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट बट याद रखो, ठीक है। कश्मीर जो थे केम अंडर द रूल ऑफ कुशान्स ड्यूरिंग द रीन ऑफ कनिष्का हु स्प्रेड बुद्धिज़्म इन अफगानिस्तान एंड तुर्की, ठीक है। कनिष्का वॉज द मोस्ट पावरफुल रूलर, और इसको कनिष्का जो था इसको हम सेकंड अशोका भी बोलते हैं, और उसने स्टार्ट किया था एरा जिसको हम बोलते हैं साका एरा, ठीक है, 78 AD में, व्हेन ही डिफीटेड द नॉर्दर्न ब्रांच ऑफ साकास, ठीक है। उसके बाद बात आती है कि बुद्धिज़्म फॉलो करते थे, मैंने बताया था। और ये एक चीज़ इसमें जो इंपॉर्टेंट है दैट इज़ फोर्थ बुद्धिस्ट काउंसिल, 4 काउंसिल्स हुई थी, अब फोर्थ को याद रखो, जो कश्मीर में किधर हुई थी, सो इट वाज हेल्ड इन कुंडला वन, ठीक है, नियर शालीमार गार्डन के पास। और कमेंट बॉक्स में बताना शालीमार गार्डन किसने बनाया था, मल्टीपल टाइम बताया तुम लोगों को, ठीक है। और जो ये था इसको प्रिजाइड किया था वासुमित्रा ने। मोस्टली बच्चे कंफ्यूज होते हैं, बड़े सारे चैनल्स ने इसको कंफ्यूज करने के लिए क्वेश्चन पूछा है कि हु प्रिसाइडेड, तो किसके टाइम पे हुई थी, कनिष्का के टाइम पे, पर प्रिसाइड किसने किया था, सो प्रिसाइड किया था वासुमित्रा ने। इसके अलावा कनिष्कपुरा, उसके बाद आपका हुशकापुरा, उसके बाद आपका जुश्कापुरा, ठीक है, वर फाउंडेड बाय द रूलर, कनिष्का ने किया, हुशका ने किया और जुश्का ने किया, ठीक है। बेसिक सी चीज़ है, ऐसे ही याद हो जाएगा आपको, इसमें कुछ है नहीं। उसके बाद जो हमारे नेक्स्ट आते हैं दैट इज़ हुन्स। हुन्स का जो फाउंडर थे हुन्स का जो फाउंडर था दैट इज़ योर मिहिरकुल, ठीक है। कलन रेफर हिम टू द पावरफुल किंग हु रूल्ड ओवर द गंधारा एंड कश्मीर एंड कॉन्कर्ड द सदर्न इंडिया एंड कैलॉन, ठीक है। बाकावास जो था, बाकावास वो सन था किसका, मिहिरकुल का, ठीक है। बड़ा ही ज़्यादा अच्छा इंसान था, उसने शिव टेम्पल बनाया, ठीक है, बकीसा करके केनाल बनाई, ठीक है। और इसमें एक याद रखना एक और है अक्षा, जिसने फाउंड किया था अच्छा बल, ठीक है। अब आता है गोपादित्य कौन था, तो गोपादित्य वो था जिसने जतेश्वरा टेम्पल, जिसको हम शंकराचार्य टेम्पल बोलते हैं, ठीक है, उसको क्रेडिट किया जाता है क्रिएटिंग द मोस्ट फेमस टेम्पल, ठीक है, जिसको हम शंकराचार्य टेम्पल भी बोलते हैं, ठीक है। और ये कौन सी हिल पे बनाया था, तो ये बनाया था गोपा, या हम इसको बोलते हैं गोपाद्री हिल्स। कहाँ पे है ये श्रीनगर में है, ठीक है। सो इतना याद रखो हुन्स के लिए, ठीक है। इसके अलावा जो प्रोमिनेंट और रूलर्स थे जिनको आप याद रखो दैट इज़ योर मेघावन, ये गोनंदा डायनेस्टी सेकंड के रूलर्स हैं कुछ,
ठीक है, ऐसे नाम बताऊंगा, आप सीधा याद रखो इसको। पहला आ गया आपका मेगा वन। मेगा वन जो था, इसने प्रोहिबिट किया था हंटिंग एंड स्लॉटरिंग। स्लॉटरिंग होता है जानवरों को काटना, ठीक है, हंटिंग एंड स्लॉटरिंग 100 पता नहीं 48 पता नहीं कौन से आर्टिकल में इसका मेंशन भी है कि काउ स्लॉटरिंग इंडिया में बैन है। उसके बाद आता है पर्व सेना। पर्व सेना 2, जिसने पर्व श्रीनगर बनाया था, मॉडर्न सिटी ऑफ कश्मीर। क्या बनाया था? पर्व। मैं तभी कह रहा था अपने नोट्स बनाओ, राइटिंग बाद में समझ नहीं आएगी क्योंकि जल्दी जल्दी लिख रहा हूँ, इतना टाइम होता नहीं है। मॉडर्न सिटी ऑफ कश्मीर, ठीक है, ये चीज़ याद रखो। उसके बाद जो इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, ठीक है, वो जो और इसमें याद रखना, जो पर्वसेना 2 वाली जो आपको चीज़ बताई, जो लास्ट रूलर था वॉज बालादित्य, हु मैरिड हिज डॉटर अंगलेखा टू दुर्लभवर्धन हिज एम्प्लॉय। वो दुर्लभवर्धन ही था जिसने आगे जाके क्या किया था, कारकोटा डायनेस्टी की फाउंडेशन करी थी। इतना इंपॉर्टेंट नहीं है बट ऐसे एज अ स्टोरी के लिए सुन लो। कारकोटा डायनेस्टी आती है जो कि इंपॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन फ्रेम होता है। इसको हम गोल्डन पीरियड ऑफ कश्मीर भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे अफ़गान के पीरियड्स को हम बेकार बोलते थे, वैसे ये गोल्डन पीरियड है। इसमें आता है सबसे पहले दुर्लभवर्धन। दुर्लभवर्धन मैंने जो आपको स्टार्टिंग में भी बताया था कि हीन सैंग जो था चाइनीज़ ट्रेवलर, उसने विज़िट किया था ड्यूरिंग द टाइम ऑफ दुर्लभवर्धन। ये फर्स्ट रूलर था ऑफ कारकोटा जो फाउंड किया था जिसने कारकोटा, ठीक है। और उसके बाद आता है प्रतापादित्य। प्रतापादित्य जिसने प्रतापपुरा टाउन, ऑल्सो नोन एज टापेर इन श्रीनगर फाउंड किया था, ठीक है। उसके बाद आता है इम्पोर्टेंट जो है ललित आदित्य। ललित आदित्य मुक्तापीड़ा। मुक्तापीड़ा। अब ये इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इसको हम बोलते हैं समुद्रगुप्त ऑफ कश्मीर, ठीक है, या फिर बोलते हैं हम इसको अलेक्जेंडर ऑफ कश्मीर। इतने बड़े टाइटल्स इसको मिल रहे हैं तो इसने कुछ अच्छा ही किया होगा, ठीक है। इसने बिल्ड किया था फेमस मार्टन सन टेम्पल, ठीक है। कौन सी जगह पे किया था? सो दैट इज़ योर अनंतनाग। मेरे को एक्चुअली कफ है तो दैट्स वाई मेरी आवाज़ थोड़ी ऊपर नीचे हो सकती है, सो माफ़ करना उसके लिए, ठीक है। और इसने क्या किया था ललित आदित्य ने? सो इसने परिहासपुरा कैपिटल सिटी बनाई थी, ठीक है। इसको राज तिरंगिनी में वर्ल्ड कॉन्करर का टाइटल दिया गया है, ठीक है, दिग्विजय का टाइटल दिया गया है इन कलहन वर्ड, क्योंकि राज तिरंगिनी कलहन ने लिखी थी, ठीक है। इसका जो कमांडर इन चीफ था वो था चंद कुरिया, ठीक है, कमांडर इन चीफ, ठीक है। और जो इसका कोर्ट पोइट था दैट वाज बाबा भुट्टी, ठीक है। कैपिटल ऑफ कारकोटा एम्पायर जो थी वो श्रीनगर थी, और बाद में परिहासपुरा, जिसको कनी शहर भी बोलते हैं, वो कर दिया था। और लास्ट इनका जो रूलर था वो था जयापीड़ा, ठीक है, कारकोटा का। सो दैट इज़ ऑल अबाउट योर एंशियंट हिस्ट्री ऑफ कश्मीर। कल हम करेंगे कौन सी? तो कल हम करेंगे द नेक्स्ट वन दैट इज़ योर मेडिवल। अगर इस वीडियो पे लाइक अच्छे आते हैं सो देन आई विल कंटिन्यू द नेक्स्ट पार्ट, और उसके बाद आएगी आपकी मॉडर्न, और आपकी पूरी हिस्ट्री ऑफ कश्मीर विल बी कवर्ड। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। स्टे सेफ, कीप ट्रेंडिंग।